नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर में। दोस्तों, शिव पुराण की कथा में गुरुजी ने बताया है कि गुरुवार गुप्त नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन अगर आप 7 चने की दाल वाला ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो आज तक की कभी भी किसी कथा में गुरुजी ने नहीं बताया। गुरुजी ने कहा कि जब भी आपके हाथ तंग चल रहे हो या आपके पास पैसा नहीं हो तो आप ये 7 चने की दाल वाला उपाय गुरुवार के दिन ज़रूर कर लें। आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन गुप्त नवरात्रि के अष्टमी की तिथि के दिन आप अगर ये 7 चने की दाल वाला उपाय यहाँ पर कर लिया तो प्राचीन काल के समय से चले आ रहे इस वाले उपाय को करने से आपके जीवन के जितने भी दुख कष्ट पीड़ा है उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप बहुत दिन से परेशान चल रहे हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि जो गुरुवार का दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आषाढ़ महीने के गुरुवार अष्टमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इस दिन गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं तो इस दिन अष्टमी तिथि के दिन आपको ये 7 चने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहला उपाय ये है जो कि सबसे विशेष है, आपको 7 चने की दाल से करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे का पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यहाँ पर आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपके पास में जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपको जीवन में जिन भी कार्य में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे इन सभी कार्य में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे बस सभी परिपूर्ण हो जाए। ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में एक जल का पात्र है, आपको पास इसे भी आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते बोल करके बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपको आपके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वो आपका दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है उन्हें पूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना है। उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का ढेला लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे का पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इसमें जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते बोल करके इस मंत्र का जाप करते हुए
और ये बृहस्पति महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार के यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसे भी कोई भी मनोकामना हो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। जो मनोकामना पूर्ति के लिए ये छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य है और ये आपको ज़रूर करना है। इससे आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी।